हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज 13.1 और इसके कुछ क्वेश्चन 13.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करा था। इस वीडियो में हम 13.2 के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है, जो किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की। क्या कहता है, एक पेन स्टैंड आपके पास, ये हमारा पेन स्टैंड, और ये जो पेन स्टैंड है ये क्यूबॉइड की शेप का है। कैसा है, वुड से बना हुआ पेन स्टैंड है और ये आपका है क्यूबॉइड की शेप का। ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है विद ए 4 कॉनिकल डिप्रेशन। अब इसमें क्या है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन हमारे कटे गए। किस तरीके से, इस तरीके से 4 कॉनिकल डिप्रेशन हमारे बनाए हुए हैं। कितने हमारे पास, 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। ये 3 और एक और हमारे पास 4। इस तरीके से, यानी कि अगर मान लो ये आपके पास कोई शेप है, ठीक है, ये इसका मैंने क्या बनाया, एक फेस बनाया, और इस तरीके से उसके अंदर क्या है, कॉन्स बने हुए हैं। इस तरीके से शेप में क्या बने हुए हैं, उसमें कॉन्स बने हुए हैं 4। कितने कॉन्स बनाए उसने, 4 कॉनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कि लकड़ी को खोद कर क्या वो उसमें 4 कोन की शेप वाले आकार के गड्ढे बनाए। फिर आगे कहता है जो आपके पास वुड है, जो क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन आपके पास है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 15 लेंथ है आपकी और 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ दे रखी है, बाई 3.5, यानी कि इसकी हाइट हमारे पास कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन देगी। फिर कहता है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। अगर मैं इस कोन को बाहर निकालूं, ये कोन मेरा जो बनाया मैंने 4 कोन हमारे पास, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। क्या कहता है वो कि इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इस तरीके से, ये जो डेप्थ है ये आपके पास दे रखा, इसकी हाइट कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आगे कहता है वो क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब इसके जो वॉल्यूम बचा हमारे पास, ये वुड में से 4 कोन निकाल दिए हमने, तो कितना वॉल्यूम आपको बच गया वो आपको निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास। तो गिवन हमारे पास क्या क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, एक वुड है, वुड मतलब एक लकड़ी है आपके पास और उसकी लेंथ दे रखी है। एक वुड है आपके पास, वुड की हैज लेंथ, लेंथ कितनी है आपके पास, तो लेंथ में आपके पास दे रखी है, इसको एल मान लेंगे, कितनी, 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, इस ब्रेथ दे रखी है, क्या दे रखी है, ब्रेथ ऑफ वुड। इस वुड की ब्रेथ कितनी होगी आपके, इसको बी मान लेंगे हम, ये दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और तीसरी हो गई हमारे पास हाइट, क्या हो गई आपके पास, हाइट ऑफ वुड। भाई इस लकड़ी की जो हाइट हमारे पास है वो आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन है। उसके बाद और क्या गिवन दे रखा आपको, उसके बाद कहता है कौन, जो कॉनिकल डिप्रेशन है, ये कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन की हाइट हमें दे रखी है और लेंथ, रेडियस दे रखी है। तो एक कॉनिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस, रेडियस आपके पास आर मान लेते हैं इसको हम, तो ये हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है इसकी हाइट, क्या दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है, हाइट मतलब जो डेप्थ दे रखी है, डेप्थ हमारे पास जो है कौन की, डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल डिप्रेशन की क्या दे रखी है हमें, डेप्थ दे रखी है। और ये कितनी है आपके पास, ये आपके पास होगी 1.4 सेंटीमीटर। इसको हमने h मान लिया। अब क्या निकालना है हमें,
इसका निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना आपको? इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। अब करेंगे कैसे? हमें क्या निकालना है कि जो लकड़ी बच गई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो करने का तरीका क्या होगा? ये क्यूबॉइड हमारे पास है और इसमें से हमने 4 कोन्स को निकाल लिया है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और माइनस कर देंगे 4, क्योंकि 4 डिप्रेशन निकाले हमने, 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा? इस वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो समझ आ गया यहाँ तक? क्या कहा था हमसे? एक वुड है हमारे पास, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि डायमेंशन दे रखे हैं, उसमें से 4 कोन डिप्रेशन पेन स्टैंड के लिए यानी कि पेन रखने के लिए जो डिप्रेशन है उनको निकाला और कहता है कि इसका बताओ रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद देखो आगे कैसे करने हैं। अब हम क्या करेंगे? आगे करेंगे। ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है? अब करेंगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये 2 हमारे पास फॉर्मूले चाहिए। अब दोनों के फॉर्मूले हमें याद हैं। क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट -4 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम तो आपको पता ही है, कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। लेंथ हमारे पास दे रखी है 15, ब्रेथ हमारे पास है 10 और हाइट हमारे पास है 3.5 -4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है? 0.5। कितनी है? 0.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास है 1.4। कितनी है? 1.4 हमारे पास हाइट है। ठीक है, ये अब करेंगे इसको सॉल्व। तो 15 और 10 को 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, या फिर ऐसे कर सकते हो, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 15 और 35 बचा। माइनस यहाँ पर हम 4/3 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, नीचे 3 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25। कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट के बाद 2 नंबर और इंटू में 1.4। अब कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो 7 1 जा 7 2 जा 0.2 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 15 5 जा 25, सॉरी 15 5 जा 75, तो 5 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, यानी कितना हो गया? 525। कितना हो गया? 525 हो गया। ये हो गया नीचे का। अब क्या करेंगे? ये हो गया हमारा 525 माइनस ये हमारे पास है 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 22, 0.25 और मल्टीप्लाई में 0.2। अब मैं क्या करूँगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके और जो आया मेरा उसमें से माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में हम, माइनस ये सारी की सारी साइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा 22 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 यानी कि 550, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो यानी कि 1 2, कितना हो जाएगा? 5.5, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 5.50, उसके बाद 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 0.8। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने क्या करा? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 5.50 आया, फिर 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराया तो 0.8 आया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4
44 पॉइंट गिनो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 4.4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4.4/3 यानी इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 4.4/3। अब क्या करना है, सिर्फ अब 5 से 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1.4 3 1 3 14 3 4 12 3 6 1.46 3 1 3 ये हो जाएगा 14 3 4 12 3 6 18 3 6 18 यानी कि 1.67 हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 525.00 और यहाँ पर है 1.467 तो कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, यहाँ 9 में 6 गए 3, यहाँ बचेगा आपका 9 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5, उसके बाद 0.5 में से 1 गए 4 और ये 2 और ये 5 यानी कि हमारे पास कितना आ गया 5 यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। तो आपका ये वॉल्यूम आपका निकल कर आ गया 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। समझ आ गया। पहले हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन LBH -4 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 0.5 का स्क्वायर और h हमारी हाइट हो गई। फिर हमने क्या करा, पॉइंट का स्क्वायर करा 25 हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करा तो 0.2, फिर मल्टीप्लिकेशन करी तो 4.4/3 आया, दोनों को डिवाइड करा तो 1.4467, बाकी हमारा 25 सेम चलता आया और फिर दोनों को माइनस कर दिया तो आया हमारा 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपसे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। क्या कहता है, एक वेसल है आपके पास जो किसके शेप में है, इन्वर्टेड कोन। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कोन। ठीक है, फिर आगे कहता है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें दे रखी है, कितनी दी है हमें, 8 सेंटीमीटर। कितना काम से, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। फिर आगे वो कहता है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला हुआ ये कैसा है, ऊपर से ये कौन कैसा आपका ओपन है। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितनी कही उससे 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस बोला हमसे। फिर कहता है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब ये जो इसकी जहाँ तक ये किनार है यहाँ तक इसको क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। ये हमारा वाटर से फिल हो गया। ठीक है, ये फिल कर दिया हमने वाटर से। फिर आगे कहता है व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब वो कहता है एक लेड शॉट है, क्या है, लेड शॉट है जो कैसा है, स्फेरिकल है, और उस स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी कही, 0.5 सेंटीमीटर। इसमें डाले, क्या डाल दिए, मतलब छोटे छोटे कंचे डाल दिए। एक तरीके से कंचे इसमें फिल कर दिए। इस तरीके से आपके कंचे इसमें क्या करें, अपने वाटर में भरने के बाद फिल कर दिए। ये हो गए इसके कंचे। ठीक है, ये हो गए इसमें कंचे हो गए। अब वो कहता है जब इन कंचों को डाला, क्या कहता है, वैन ये जो लेड शॉट थे इन कंचों को जब डाला तो इसका 1/4 वाटर, कितना, 1/4 वाटर जो है इसमें से बाहर निकल आया। कितना वाटर बाहर आ गया, 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो कहता है बताओ कितने लेड शॉट इसमें डाले, नंबर ऑफ लेड शॉट मांग रहा है, यानी कि कितने कंचे इस कोन के अंदर हमने डाले हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास है वॉल, क्या दे रखा हमारे पास, रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है कोन की। क्या काम से, रेडियस ऑफ कोन, क्या काम से,
एक कॉनिकल वेसल है, उसकी रेडियस दे रखी है, क्या काम से, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल। ठीक है, तो कॉनिकल वेसल की रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम r मान लेंगे। h हमारे पास हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल। अब इस वेसल की हाइट हमारे पास दे रखी है, कितनी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है। फिर आगे कहता है कि रेडियस ऑफ लेड शॉट, क्या काम से, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स, ये हमारे पास दे रखी है, कितनी हमारे पास है, 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो रेडियस हो गई, तो हम इस वाले को हम मान लेंगे R1 और इस वाली रेडियस को हम मान लेंगे R2। दो रेडियस हैं R1 और R2। अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये हमें निकालना है। अब देखो निकालोगे कैसे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन को डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो लेड शॉट है वो किस में, स्फेरिकल पार्ट में। अब पानी कितना निकला था, 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या लिखेंगे, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ब्रैकेट में हम यहाँ कर देंगे कौन, क्या कर देंगे, कौन, क्योंकि हम क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ कौन लगाना है। उसके बाद नीचे डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट से, किससे, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया। ये रेडियस हो गई हमारे पास कौन की 5 सेंटीमीटर, और h हमारे पास हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, और R2 रेडियस ऑफ लेड शॉट्स हो गया। ये ऊपर का हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है और सॉल्व करना है। तो अब आपके फॉर्मूले याद है ना, क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास। तो सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। R1 हमारे पास आएगी क्योंकि कोन की रेडियस R1 थी। और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, तो लेड शॉट कौन से में, स्फीयर के पार्ट में, तो 4/3 पाई R2 की क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 हमारे पास ये नीचे का हो गया। चलो अब नीचे का मिल, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या करना है, क्या हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यह हमारे पास है 1/4 इंटू में 1/3 पाई की वैल्यू, पाई रखेंगे, r हमारे पास है 5 का स्क्वायर इंटू में h हमारे पास है 8। नीचे हमारे पास 4/3, इस 4/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/3। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 4 इंटू 1/3। ये जो 4/3 इसको मैंने क्या करा, अलग अलग करा, 4 इंटू 1/3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में पाई r यानी कि 0.5 की क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब कैंसिल, देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 1/4 इंटू r स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 इंटू 5 दो बार, मल्टीप्लाई में 8। नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 4 इंटू, अब 0.5 को 3 बार लिखना है, तो 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, 3 बार हो गया, ये कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब करना क्या है, यह हमारे पास बचा 5 इंटू में 5 इंटू में 2। अब यहाँ से नीचे हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास नीचे 4 मल्टीप्लाई, अब ये पॉइंट हटाओ, एक पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई में एक 0 ऊपर, दूसरा पॉइंट हटाएंगे तो दूसरा 0, और तीसरा पॉइंट हटाएंगे तो 3 0। पता ना कैसे करते हैं, जैसे 0.5 है तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे होगा जैसे 1/0.5 है, और अगर नीचे से हटाऊंगा तो
पॉइंट ऊपर जाके 0 लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने करा कि एक पॉइंट हटाया तो एक 0 ऊपर चला गया, नीचे से फिर एक और पॉइंट हटाया फिर एक और 0 गया, और तीसरा हटाने पर तीसरा 0। क्या बचा हमारे पास? एक 5, 2 5 और 3 5, ये हमारे पास बच गया क्योंकि पॉइंट तो हट गया हमारा। अब देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। उसके बाद अब बचा क्या, उसको लिख देंगे। हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। ऊपर हमने वॉल्यूम ऑफ कोन लगाया 1/4 करके और नीचे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। फिर हमने कैंसिल करा 1/3 को 1/3 से, पाई को पाई से कैंसिल करा, इसको मैंने 1/4 ऐसे ही रखा, 5 को मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार और 8 का 8 रखा, फिर 4 2 8 हो जाएगा। नीचे हमारा 4 बचा, 0.5 को 3 बार तो 0.5 को 3 बार लिखा, फिर पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दिए। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, इसको 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2000, और नीचे हमारे पास 4 5 20, क्या हो गया, इस 2 को 1000 से कराया और 4 5 20, तो कितना बचा हमारे पास 21 20, 21 और 2 0 यानी कि 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो हमारे पास कितने कंचे डाले उसने कौन के अंदर, 100 कंचे। कितने, 100 कंचे उसने डाले थे, 100 लेड शॉट्स उसने डाले थे, जिस वजह से उसका 1/4 वाटर कॉन में से बाहर निकला था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, वो कर लेना आप, बाकी के आप ट्राई करना, आगे क्वेश्चंस को ट्राई करना और कोशिश करना कि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक टैंक है सिलेंड्रिकल। ठीक है, एक टैंक है आपके पास सिलेंड्रिकल, और इस सिलेंड्रिकल टैंक में आपने क्या करा, कुछ होल करा। क्या करा, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल होल कर दिए। ये होल करे सिलेंड्रिकल होल्स, दो होल करे। ठीक है, या 2 रोड डाली। इसमें पहले क्या था, पानी भरा हुआ था कुछ। अब ये रोड डालने पर इसका 1/2 वाटर जो है बाहर आ गया, हाफ वाटर क्या आ गया आपका, वाटर बाहर आकर निकल गया। तो कहता है बताओ रिमेनिंग वॉल्यूम, बताओ वाटर का कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, ये आपको निकालना है। ठीक है, समझ गए, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर आपको निकालना है। अब यहाँ पर इस बड़े वाले की रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। जहाँ पर आपके पास जो सिलेंडर है छोटे वाले, इनकी जो रेडियस है ये आपके पास है 0.7 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस, 0.7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।